हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इक्विटास बैंक के बारे में। यहाँ पे कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊँ कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी की प्रॉज एंड कॉन्स, पीए कंपैरिजंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम इक्विटास बैंक के बारे में बात करें, सो ये जो कंपनी 2007 में कंपनी स्टार्ट की थी। एंड इक्विटास बैंक की जो कंपनी, ये क्या है, सब्सिडरीज है किसकी, इक्विटास होल्डिंग की। वो चीज़ भी हम डीपली में डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मीन्स इक्विटास बैंक जो उसका फुल फॉर्म है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो कंपनी है, ये बिफोर एक्वायर करने से पहले किसको एक्वायर करने जाती है कंपनी, स्मॉल बैंक लाइसेंस को एक्वायर करने से पहले ये जो कंपनी एक वुल्ली ओनेड सब्सिडरीज थी किसकी, इक्विटास होल्डिंग की। एंड इक्विटास होल्डिंग की जो कंपनी है, ये कंपनी स्टार्ट की थी 2007 में कंपनी स्टार्ट की थी। एंड ये कंपनी मेन जो इनका सेगमेंट जो है माइक्रो फाइनेंस में, एंड ये दोनों सेगमेंट को डाइवर्सिफाई भी किया गया किसमें, व्हीकल एंड हाउसिंग फाइनेंस में 2011 में ही किया गया था। एंड आफ्टर दैट कंपनी ऑल्सो एंटर इनटू अ एसएमई एंड द लैब इन 2013। एंड आफ्टर दैट ये जो कंपनी मर्जर भी की गई थी विद दी टू अदर सब्सिडरीज के साथ में। नेम उनका है इक्विटास माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड एंड इक्विटास हाउसिंग फाइनेंस के साथ में इनका मर्जर भी हुआ था। आफ्टर दैट कंपनी जो फॉर्म हुई थी बैंक में। एंड आफ्टर दैट जब कंपनी को लाइसेंस जब भी रिसीव हुआ 2016 में ही कंपनी को, सितंबर में ही कंपनी को लाइसेंस रिसीव हुआ था। उसके बाद ही कंपनी का जो मेन जो नेम पड़ गया इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नेम से जो कंपनी जानी जाती है। एंड अगर आप इसमें अदर्स कहीं पे सर्च करेंगे इक्विटास अगर बैंक भी डालेंगे तो भी इसका पूरा वेबसाइट इसका आ जाता है ओवरऑल क्रोम पे एंड गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो। सो इक्विटास बैंक के बारे में और भी अगर हम डिटेली हम देखें, सो जो इक्विटास बैंक है जो कंपनी ओवरऑल 17 स्टेट में इसका प्रेजेंस है। एंड ओवरऑल 861 इसके बैंकिंग आउटलेट हैं। एंड 330 एटीएम्स जो है ओवरऑल इंडिया में इसके हैं देखा जाए तो। एंड लोन बुक्स का देखें तो कंपनी जो लोन्स ही प्रोवाइड करती है इनटू 6 कैटेगरीज में, जैसे कि स्मॉल बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करती है जो भी इंक्लूड में अगर देखें जो भी हाउसिंग हो गए, एग्रीकल्चर लोन्स प्रोवाइड करती है। ये स्मॉल बिजनेसेस लोन प्रोवाइड करती है किसको, हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर लोन्स को। सेकेंड कैटेगरी कौन सा है, व्हीकल फाइनेंस। सो व्हीकल फाइनेंस को भी ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड वन है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फाइनेंस को। एंड यहाँ पे अदर लोन्स अगेंस्ट गोल्ड क्रेडिट एंड ओडी एंड अदर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स ही कंपनी क्या है प्रोवाइड करती है। सो ऐसे कंपनी के 6 कैटेगरीज है जो अलग अलग में ये लोन प्रोवाइड करती है। इन बाकी की चीज़ और भी डिटेल्स दी हुई है इसमें इंटरेस्ट भी अच्छा खासा प्रोवाइड करती है जो भी इसमें अच्छा का जो इसमें अकाउंट जिनका ओपन रहेगा, सो उनको तो पता रहेगा कितना अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोवाइड करती इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। अगर आप इनके वेबसाइट पे अगर आप जाके चेकआउट करेंगे, वहाँ पे जो ओवरऑल इसका वेबसाइट है इक्विटास बैंक डालेंगे तो ओवरऑल इसका वेबसाइट पूरा आ जाता है। सो वहाँ पे हर एक चीज़ की डीपली में दी हुई आप जाके वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो सिंपल एंड शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि इक्विटास का प्रोफाइल मैंने आपको बता ही दिया है। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपनी की डेटा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको कंपनी की डेटा है और बाकी सारी चीज़ हमको देखनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम कंपनी के डेटा यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना दिया हुआ है, 6,374 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है, जो कि देखा तो मिड कैप कंपनी अच्छी खासी कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी मानी जा सकती है, बिकॉज छोटी मोटी कंपनी है ये। एंड स्टॉक पी देखिए 70.4 यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 7.23% दिया हुआ है। कंपनी का डेप देखे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैकिंग कंपनी, उसके बाद डेफिनेटली कंपनी का लोन प्रोवाइड कर दी तो लोन डेफिनेटली इसके ऊपर रहेगा ही रहेगा। कितना है लोन, 21,567 करोड़ का कंपनी का डेप्ट है। इंडस्ट्री भी देखिए 7.5 यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे थोड़ा नहीं सेम ही दिया हुआ है। स्टॉक भी इंडस्ट्री भी यहाँ पे सेम ही ओवरऑल दिया, थोड़ा पॉइंटर्स में चेंजेस है। करंट प्राइस देखे तो 15.8 रुपीज़ अभी चल इसका शेयर जो है ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू देखिए 33.9% यहाँ पे 33.9 रुपीज़ दिया, नॉट अ परसेंटेज वाइज प्राइस में दिया हुआ है, जो कि बुक वैल्यू देखिए तो अच्छा खासा कंपनी का दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न इक्विटी देखिए 7.35% दिया हुआ है, जो कि रिटर्न इक्विटी देखे यहाँ पे कम आया है। बट यहाँ पे कम आया है वो ठीक है, बट मेन ये हमको देखना किसी भी कंपनी का नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में नहीं होना चाहिए। इसका देखें तो प्लस में पॉजिटिव में दिया हुआ है, जो कि कंपनी देखा है कंपनी ने कम प्रॉफिट किया बट अच्छा खासा कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है।
वर्किंग कैपिटल कंपनी का देखें तो 1575 करोड़ इतना कंपनी का वर्किंग कैपिटल अभी भी अवेलेबल है। कंपनी ने अपना जो स्टेक को प्लेस में नहीं दिया तो इसका जो मेन ये चीज़ पॉजिटिव में आ जाता है। कंपनी का हाई जो 71.2 तक गया था, 30 लास्ट जो है इसका लो 37.4 गया था। सो मीन्स ये 60 भी क्रॉस कर सकता है ये मंथ के एंड तक। एंड डिविडेंड देखिए कंपनी को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ दिया। प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का देखिए 74.5% यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल एसेट की बात की जाए तो टोटल एसेट कितना इसका 26,952 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट दिया हुआ है। ओवरऑल इसका अगर टारगेट की बात करें सो 15.8 पे चल रहा है। सो मीन्स मैं आपको बोल दें कि ये मंथ के एंड तक ये 60 तक जा सकता है। लाइक इट्स डिपेंड ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस। अगर बैंक निफ्टी इस तरीके से परफॉर्म करे तो बाकी के जितने बैंकिंग स्टॉक है वो उस तरीके से ही भागते हैं। सो अगर बैंकिंग निफ्टी 50 या फिर लाइक बैंक निफ्टी अगर अच्छे से भागता है तो ये स्टॉक भी डेफिनेटली भागेगा। एंड इसका करंट प्राइस 50 रुपीज़ चला। पहले तो ये 53 का टारगेट ये तोड़ना चाहिए, बिकॉज 53 का जो मेन लेवल है वो लेवल अगर तोड़ता है, ब्रेक किया इसने, तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है कंपनी। लाइक अगर आप जो लाइक इसमें फ्यूचर ऑप्शंस में तो इसका ट्रेड नहीं हो सकता, बट जिनको लाइक इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलूँ तो ये मंथ के एंड तक ये 60 तक जा सकता है अगर बैंक निफ्टी उस तरीके से अगर परफॉर्म किया तो ये स्टॉक को आपको रडार पे रखना है। एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कम क्वांटिटी लीजिए, कम क्वांटिटी में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ओके, सो मैंने आपको कंपनी के डेटा में सबको मैंने बता दिया कि आपको कम क्वांटिटी में ही आपको ये स्टॉक क्या लेना है। एंड ऐसे बहुत बार ऐसे होता है कि जो कम प्राइसेस में जो स्टॉक होते हैं, स्मॉल कैप जो कंपनीज होती हैं, ऐसे बहुत बार होता है कि जो लाइक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं जिनके लाइक 2 या 3 रुपए के शेयर्स होते हैं। एंड हाल ही में मैंने एक स्टॉक देखा था, लाइक ऑप्शंस में इसका ट्रेडिंग का चला, उसमें देखा था मैंने लाइक एक ऐसा स्टॉक है जो 3 रुपये पे चलता है, हाल ही में जगह 15 रुपये 20 रुपये तक गया था लास्ट। सो ऐसे बहुत से होते हैं लाइक वो बाय ऑप्शंस में बाय सेल करते हैं, लाइक वो इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते हैं, बहुत बार ऐसे होता है। तो ऐसे आपने बहुत से एन नंबर ऑफ स्टॉक आपने देखे रहेंगे जिनका लाइक 1-2 रुपये चलता है, हाल ही में जाके देखते हैं हम तो लाइक जुप करके लाइक 12, 15, 20 रुपये चला जाता है। सो वैसे बहुत सी चीज़ें स्टॉक्स में होती हैं जो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। सो वैसे इलिक्विड स्टॉक में आपको नहीं घुसना है। ये स्टॉक का भी ऐसा ही सीन है, बट इसलिए ही मैं आपको बोल रही कि ऐसे स्टॉक्स में ना कम क्वांटिटी में ही आप इन्वेस्टमेंट की, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा मिला निकाल के स्टॉक आप जो शेयर्स आपके बेच दीजिए, दूसरी कंपनी पकड़िए। सारी नहीं कि आप ऐसे स्टॉक में हम ऐसे घुसिए कि लाइक 3 रुपये पे चला देना, 12-15 रुपये पे गया, आपने ले लिया एंड वो स्टॉक वापस 3 रुपये पे आके ट्रेड हो रहा है अभी। तो ऐसा नहीं करना। जैसे वो अगर आप इसमें देख रहे हैं कि आपने स्टॉक ये भी कितना 30-50 पे चल रहा है, कोई भी अगर इसमें ट्रेड करता है, मेन क्या है, आप अगर ख़रीदने जा रहे हैं तो बेचने वाला भी होना चाहिए। तो मेन आपको ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं किसी भी कंपनीज में। तो मेन ये कंपनी का ऐसा ही है, इलिक्विड स्टॉक, लिक्विड स्टॉक है, सॉरी फम्बलिंग हो रहा है। सो लाइक ये लिक्विड स्टॉक है, इसमें क्या है, ज़्यादातर इसमें ट्रेड नहीं होता है ऐसे स्टॉक्स में, तो ज़्यादा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कम क्वांटिटी में ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। एंड कमेंट सेक्शन में बहुत से ऐसे आ रहे हैं कि लाइक आप फंबल्स हो रही हैं, यहाँ फंबल्स हो जाता है बिकॉज ऐसे बहुत सी चीज़ें मुझे बोलनी होती है, बट लाइक ज़्यादा शॉर्ट वीडियो में ही मुझे कवर करना है। ज़्यादा मैं लंबा वीडियो बना दूंगी तो आपको लाइक उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए शॉर्ट वीडियो में जितना होता है मैं उतना कवर करने का कोशिश करती हूँ। तो ये बेसिकली ये था कंपनी का डेटा। नेक्स्ट यहाँ पे हम कंपनी का देख लेते हैं क्या, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस में इसकी कुछ भी चीज़ें नहीं, कॉन्स में यहाँ पे क्या है दी हुई है, कंपनी जो है रिपीटेडली कंपनी ने प्रॉफिट किया बट कंपनी ने डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। एंड कॉन्स में एक और चीज़ दी हुई है, कंपनी का जो इंटरेस्ट रेशियो, कवरेज रेशियो लो कम दिया हुआ है। कंपनी का जो रिटर्न इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में कितना कम है, 9.68% पे कम आया है। एंड कंपनी का जो लाइक अर्निंग इंक्लूड्स यहाँ पे अदर इनकम में कितना दिया, 567 करोड़ का दिया हुआ है। सो ये था कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पीए कंपेरिजन करें, यहाँ पे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी यहाँ पे लास्ट 1 नंबर पर, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है कंपेयर लाइक अदर कंपनीज। एंड कंपनी का लाइक HDFC बैंक यहाँ पे देखे, सो ये कंपनी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी, बट कंपनी करंट प्राइस है तो 1000 के यहाँ पे लाइक 1400 का शेयर है इसका। यहाँ पे ICICI बैंक भी अच्छी खासी कंपनी है। कोटक महिंद्रा बैंक की बेस्ट है, मैंने जब इसका शेयर देखा था 1200 रुपये पे चल रहा था एंड अभी देखो 1800 पे चल रहा है। बहुत ही अच्छी खासी बैंकिंग कंपनी, इसमें तो आपका इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपका होना चाहिए, भले ही आपका 5 या 10 शेयर है, बट इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए डाल देना 2 साल के लिए, आपको डेफिनेटली अभी भी 18 पे ट्रेड हो रहा है ना, 2 या 3 महीने के बाद देखना ये 19 से 20 तक जाएगा ये। एंड एक्सिस बैंक भी अच्छी खासी कंपनी है, एंड बंधन बैंक, ये जो कंपनी है भी अच्छी खासी कंपनी है।
ये कंपनी इसमें आपका लाइक अच्छा खासा आपका शेयर आपका इसमें तो इन्वेस्टमेंट आपका डेफिनेटली आपको होना ही चाहिए। एंड साथ में इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लाइक लिक्विड स्टॉक है बट कंपनी जो है अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप अच्छा खासा पैसा कवर कर सकते हो, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में आप शेयर जो है परचेस कर लीजिएगा। सो ये था पी ए कंपेरिजन। एंड लाइक पी यहाँ पे आपको बता दूँ तो यहाँ पे देखें तो पी यहाँ पे 17.42 यहाँ पे पी जो कि देखा जाए पी यहाँ पे सबसे कम दिया हुआ है इसका। एंड IDBI बैंक है इसका पी कम दिया हुआ है। एंड बाकी कंपनी का पी सबसे ज़्यादा दिया है, सबसे ज़्यादा जो है बंधन बैंक का पी दिया हुआ है। एंड बाकी कंपनी का देखें पी कम दिया हुआ है। सो मेन आपको पी देखना ज़रूरी है किसी भी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए लास्ट के 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स को उठा के देखें, कंपनी का जो रेवेन्यू है अच्छा खासा बढ़ा है। लाइक जून में कितना 940 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ था। इन्फ्रेस्ट देखिए 360 का यहाँ पे देखा जाए तो हो गया है। एंड एक्सपेंसेस कंपनी के 587 करोड़ का हुआ है जून में देखा जाए तो, एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू होता है लाइक एक्सपेंसेस प्लस रेवेन्यू दोनों बढ़े हैं। एंड ओपन लाइक मार्जिन फाइनेंसिंग मार्जिन का यहाँ पे देखो तो कितना दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ लाइक नेगेटिव में दिया 1% का दिया हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना 97 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ था ये बैंक को, कितना 97 करोड़ को जून में। इसके पहले 120 करोड़ का लाइक कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे कम है बट कंपनी जो नेगेटिव में नहीं, कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है बट कंपनी का ये नहीं कंपनी की लॉसेस हो रहा है लाइक इसका नेगेटिव में माइनस में नहीं दिया। सो मेन ये अब ये चीज़ पॉजिटिव में होती है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो। सो मेन आपको ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। कंपनी ने अच्छा खासा लाइक देखा जाए तो कहीं किसी भी लाइक क्वार्टर में रिजल्ट में देखा नेगेटिव माइनस में नहीं है, सब सारी चीज़ें पॉजिटिव में दी है। कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं लास्ट के 3 ईयर्स उठा के देखें तो ये जो ईयर्स है ना 2022 का 3460 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये ईयर में ही हुआ है। इंटरेस्ट भी देखें तो कितना यहाँ पे दिया हुआ 1421 करोड़ का दिया। एक्सपेंसेस भी सबसे ज़्यादा हुए हैं 2123 करोड़ का। एंड यहाँ पे एक फाइनेंसिंग मार्जिन देखें माइनस में दिया हुआ लाइक नेगेटिव में दिया हुआ, बाकी इसमें यहाँ पे देख के तो यहाँ पे पॉजिटिव में दिया हुआ है। वही कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए 2022 में 281 करोड़ का कंपनी को लाइक प्रॉफिट हुआ है। एंड 2021 में देखिए 384 करोड़ का। सो लाइक आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है आने वाले टाइम में। सो आपको इसमें कम क्वांटिटी में ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं कि आप लाइक 10-20 हज़ार इसमें आप डाल दें, इतना आपको पैसा तो इसमें आपको नहीं डालना। बहुत सी एन नंबर ऑफ कंपनीज दी हुई इनमें मैंने फंडामेंटल जो एनालिसिस किए, मैंने कम से कम 200 कंपनी से भी ज़्यादा मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किए। सो उसमें बहुत सी एन नंबर ऑफ मल्टीपैक स्टॉक्स आप हो जाके कंपनीज में आप जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये नहीं बोले कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, अदर्स कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट। बाकी हर एक कंपनीज में आपका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपको होना ज़रूरी है ताकि आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा आपको उसमें से क्या रिटर्न्स मिल सके। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही कंपनी उठाइए एक ही कंपनी में आप पूरा पैसा डाल दिए, एक ही कंपनी में पूरा पैसा आपको नहीं डालना है। हर एक कंपनी में आपको छोटा छोटा आपका इन्वेस्टमेंट आपका होना ज़रूरी है, ये नहीं कि आप एक ही में ही आप डाल दें। ओके सो यहाँ पे हमने देख लिया कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक साल में कंपनी कितना रिटर्न दे रही है हमने देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए लास्ट के 3 यहाँ पे शेयरिंग पैटर्न उठा के देखें तो कंपनी का जो प्रोमोटर शेयरिंग यहाँ पे कम हो गया जून का, देखो 74.52% ही दिया हुआ है प्रोमोटर शेयरिंग। FI शेयरिंग यहाँ पे 4.09% दिया है। DI शेयरिंग यहाँ पे 15.59% दिया, जो कि यहाँ पे देखा है DI शेयरिंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो भी देखा जाए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा यहाँ पे परसेंटेज वाइज जो शेयर होल्डिंग में बढ़ा है। पब्लिक का देखिए 5.80% यहाँ पे दिया है। सो ओवरऑल शेयरिंग पैटर्न भी कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे दिया है बट प्रोमोटर शेयरिंग यहाँ पे डिक्रीज हुआ है लास्ट के 2 क्वार्टर से उठा के देखे तो। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात कीजिए कंपनी का कंटिन्यूसली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है प्लस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है बट यहाँ पे 21-22 देखे तो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ, कितना 0.28 करोड़ का 1000 करोड़ का कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है। सो ये बेसिकली कंपनी जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इवन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, ये नहीं कि लाइक अभी ये कंपनी में इस साल अपनी लॉस किया, आने वाले टाइम में वापस ये लॉस कर सकते हैं, कम प्रॉफिट हो सकते हैं बट उसके आने वाले टाइम में लाइक 2024-25 भी है भाई, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा रिटर्न जैसे अगर किसी ने ये कंपनी को एक्वायर कर लिया या कुछ हुआ तो कंपनी का अच्छा खासा लाइक आपको रिटर्न दे सकती है आने वाले टाइम में। सो मैन ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी है अगर आप किसी भी लाइक रिस्की कंपनी में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो। सो आपको मेन आपको ये चीज़ आपको बात जो है ध्यान में रखनी है अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर प्राइस चार्ट पढ़ने की बात की जाए, इवन अगर 7 अक्टूबर का यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस देखिए 15.8 पैसा क्लोजिंग हुआ था एंड 1.70% का रिटर्न दिया था। ओवरऑल देखा कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया था उस दिन।
सो मेन जो ओवरऑल बैंक निफ्टी के बढ़ी, अगर बैंक निफ्टी अच्छे से भागा, अगर बैंक निफ्टी अगर आज के दिन भी अगर भागता है ना, तो डेफिनेटली ये 53 रुपीज़ से क्रॉस, अगर इसने 53 रुपीज़ क्रॉस किया ना, इवन ये लास्ट मंथ तक 60 रुपये तक जाएगा, आप गारंटी ले लीजिए। सो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बात, अगर आप इक्विटास बैंक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ज़्यादा अमाउंट में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक्स में। सो आपको ये जो बात है ध्यान में रखनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी इसका शेयर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने कितने पे इसको परचेस किया था। ओके, सो आई थिंक सबके डाउट क्लियर आउट हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।